समवर्त गुणधर्म, क्रमविनिमय गुणधर्म, साचार गुणधर्म, इन सब के चार चार गुणधर्म होते हैं। जैसे समवर्त में हम पढ़ेंगे योग, पूर्णांक संख्याओं का योग गुणधर्म, व्यवकलन गुणधर्म, गुणन गुणधर्म, भाग गुणधर्म। तो योग में आता है, जैसे दो संख्या ली हमने ए बी पूर्णांक संख्या में से, तो ए प्लस बी यानी इनका योग यदि पूर्णांक संख्या में है तो वह योग के लिए समवर्त गुणधर्म का पालन करेंगी, अर्थात पूर्णांक संख्याएं योग के लिए समवर्त होती हैं। अब व्यवकलन के लिए देखेंगे तो a माइनस बी बिलोंग टू जेड, यानी ए बी माइनस बी पूर्णांक संख्याओं में से लिया गया है, तो व्यवकलन पूर्णांक संख्या व्यवकलन के लिए समवर्त गुणधर्म का पालन करेंगी। ए बी बिलोंग टू जेड, तो ए गुणा बी बिलोंग टू जेड है, बिलोंग टू का मतलब होता है लिया गया है, यानी ए बी जेड में से लिया गया है, ए बी का मल्टीप्लाई जो आएगा वो जेड में से होगा, तो पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए समवर्त होंगी। अब भाग के लिए देखेंगे तो ए बी बिलोंग टू जेड, तो ए बटे बी यानी ए भाग बी यदि जेड में से है तो पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए समवर्त होंगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। ए बटे बी एक परिमेय संख्या है जो कि पूर्णांक संख्या में नहीं आ सकती, अतः पूर्णांक संख्याएं भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं होती। अब दूसरा गुणधर्म देखेंगे हम, क्रमनियम गुणधर्म। इसके अंतर्गत भी हम चार गुणधर्म पढ़ेंगे। योग के लिए क्रमनियम गुणधर्म, योग के लिए क्रमनियम गुणधर्म होता है यदि ए बी बिलोंग टू जेड है तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो पूर्णांक संख्याएं योग के लिए क्रमनियम गुणधर्म का पालन करती हैं। व्यवकलन के लिए देखेंगे तो ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए है, तो व्यवकलन के लिए क्रमनियम गुणधर्म का पालन करेंगे, परंतु ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है, अतः पूर्णांक संख्या व्यवकलन के लिए क्रमनियम गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। ए गुणा बी बराबर होता है बी गुणा ए, अतः पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए क्रमनियम गुणधर्म का पालन करती हैं। ए बटे बी और बी बटे ए बराबर नहीं होता, अतः पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए क्रमनियम गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। अब देखते हैं साचार गुणधर्म। साचार गुणधर्म में होता है ए बी सी, तीन संख्या लेंगे पूर्णांक संख्या में, तो ए स्टार बी स्टार सी कोष्टक लगा देंगे, बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी कोष्टक स्टार सी, यदि बराबर है तो ये साचार गुणधर्म का पालन करेंगी। साचार गुणधर्म में भी हम चार गुणधर्म पढ़ेंगे। नंबर एक, योग के लिए साचार, व्यवकलन के लिए साचार, गुणन के लिए साचार, भाग के लिए साचार। पहले पढ़ते हैं हम योग के लिए साचार। योग के लिए साचार में देखते हैं हम कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कोष्टक बी प्लस सी के बीच में आएगा, तो बराबर होगा ए प्लस बी कोष्टक प्लस सी, तो यह योग के लिए साचार गुणधर्म का पालन करती हैं। ए माइनस कोष्टक बी माइनस सी, ए माइनस बी कोष्टक माइनस सी व्यवकलन के लिए पूर्णांक संख्या साचार गुणधर्म का पालन नहीं करती। ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी पूर्णांक संख्या गुणन के लिए साचार गुणधर्म का पालन करती हैं। भाग के लिए देखते हैं अब हम, तो ए भाग कोष्टक में बी भाग सी बराबर ए भाग बी भाग सी, ये बराबर नहीं होती हैं, अतः पूर्णांक संख्याएँ भाग के लिए साचार गुणधर्म का पालन नहीं करती। इस प्रकार पूर्णांक संख्या के हमने चार गुणधर्म पढ़े, चार के भी चार गुणधर्म पढ़ेंगे। आगे ही कक्षा 8 में भी हम परिमेय संख्याओं के यही गुणधर्म पढ़ेंगे।